तो हेलो होमीज, कैसे हो सब। मेरा फाइनली एग्जाम खत्म हो चुका है अभी। तो आज के बाद से मैं हंटर एक्स हंटर और कागुराबाची को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है बैटल ऑफ द डेथ। तो हंटर एक्स हंटर का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर हेवन एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जज होता है वो बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फ्लोर मास्टर के बैटल में ग्रिम रीपर ने अपने ओपोनेंट को चुन लिया है और फ्लोर मास्टर के रूप में अपना पहला मैच यहाँ पर खेलने आए हैं और उनका नाम है हिसोका और क्लोरो। एंकर की ये बातें सुनकर यहाँ पर ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट की लहर गूंज उठती है और दूसरी तरफ यहाँ पर हिसोका क्लोरो को देखते हुए बोलता है, फाइनली मेरा सपना सच हो चुका है। इस मैच के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। आज मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेलना है। हिसोका की बात सुनकर यहाँ पर क्लोरो भी बोलता है, हाँ मुझे ये बात पता है, वैसे तुम्हारा मेरा पीछा करने की वजह से मुझे चिढ़ होने लगी थी, इसलिए ये बैटल हम दोनों के लिए एक डेड बैटल होने वाला है। क्लोरो की बात सुनकर यहाँ पर हिसोका बोलता है, हाँ बिल्कुल। इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर एंकर ऑडियंस के बीच में बोलता है, फ्लोर मास्टर की लड़ाई में क्लोरो ने हिसोका को एक डेड बैटल के लिए इनवाइट किया है और दूसरी तरफ हिसोका ने भी इस डेड बैटल को एक्सेप्ट कर लिया है और अब जो भी इस फाइट का विनर होगा वो दूसरे के डेथ से डिसाइड होगा। इतने में जो जज होता है हिसोका और क्लोरो से कहता है, तुम दोनों अपने आपस की लड़ाई में वेपन का यूज कर सकते हो, वो भी अपने प्राइड और ऑनर के लिए, तो चलो इस फाइट को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जज के इतना बोलते यहाँ पर हिसोका और क्लोरो दोनों अपने अपने नैन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जहाँ पर जो क्लोरो होता है अपने सेलफोन और एंटीना को यूज करते हुए यहाँ पर जज को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद यहाँ पर क्लोरो बोलता है, ब्लैक वॉइस मोबाइल फिट डायरेक्टर। क्लोरो का अपना मूव चलते यहाँ पर हिसोका भी बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या। इतने में हिसोका यहाँ पर क्लोरो और उन दोनों की पास्ट की बातें करते हुए बोलता है, वैसे ये मुझे एक्सोसिज्म के बाद छोड़कर भाग गया था ताकि ये अपने कार्ड्स को वापस से जमा कर सके। इतने में हम देखते हैं क्लोरो अपने हाथ में दूसरा एंटीना निकालता है, जिसको देखकर यहाँ पर हिसोका शॉक होते हुए बोलता है, क्या इसके पास दूसरा एंटीना भी है। हिसोका के इतना बोलते क्लोरो यहाँ पर जज को यूज करते हुए यहाँ पर हिसोका के ऊपर अटैक करवा देता है, जिसको देखकर यहाँ पर हिसोका अपने मन में कहता है, वो मुझे जज को यूज करके यहाँ पर पिन करना चाहता है और सही मौका देखकर मेरे ऊपर भी एंटीना चुबाना चाहता है। इतना सोचने के बाद हिसोका यहाँ पर जज के फेस में एक तगड़ा लात मारता है और फिर अपने मन में कहता है, मेरे पैर हवा में है और क्लोरो मेरे करीब आ रहा है। इतने में क्लोरो हिसोका के ऊपर एक किक मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिसोका घसीटते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ जाता है और शॉक हो जाता है। और हाँ भाई, यहाँ पर हिसोका इसलिए शॉक हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरो है उसके ऊपर एंटीना नहीं लगाया है। इतने में क्लोरो सही मौका देखकर यहाँ पर हिसोका के ऊपर लातों की बारिश कर देता है और इतने में हिसोका अपने हाथ और पैर जोड़कर यहाँ पर खुद को डिफेंड करते हुए अपने मन में कहता है, मैनिपुलेटर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैनिपुलेटर की कंडीशन वहीं पर फुलफिल हो जाती है तो ये गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। अभी के लिए तो उसके पास सिर्फ एक ही फोन है, तो इसका मतलब क्या वो सिर्फ एक ही इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साथ दो लोगों को कमांड भेज सकता है, या फिर शायद ग्रुप टेक्स्ट के थ्रू कमांड भेजना भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ ये मैच देखकर यहाँ पर ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट की लहर गूंज उठती है। इतने में हिसोका अपने बात को अपने मन में कंटिन्यू करते हुए बोलता है, या तो मुझे इस एंटीना को निकालना होगा या तो मुझे जज को मारना होगा, इससे क्लोरो की कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या पता क्लोरो सिर्फ एक ही इंसान को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो मेरा वेट कर रहा हो ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके। ये सब सोचने के बाद हिसोका यहाँ पर अपना मूव चलते हुए बोलता है, बंजी गम इलास्टिक लव कॉन्ट्रैक्ट एट मैक्सिमम स्पीड। ये बोलने के बाद हिसोका यहाँ पर जज को अपने गम में फंसाकर क्लोरो की तरफ फेंकता है, लेकिन हिसोका के अटैक से यहाँ पर क्लोरो खुद को डॉज कर लेता है और जज को वापस से अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ पर वो हिसोका के ऊपर अटैक करने को बोलता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हिसोका अपने मन में कहता है, वो जज को अपना शील्ड बनाकर अपना अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, चाहे वो एक टारगेट को कंट्रोल करे या फिर मल्टीपल टारगेट को, ये उसके लिए एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगा। और फिर हिसोका आगे कहता है, उसने मुझे जानबूझकर पल भर में जान लेने की एबिलिटी दिखाई है ताकि मेरा हमेशा फोकस एंटीना के ऊपर ही रहे, और साथ ही वो मुझे थकाने के लिए वो बेसिकली एक लंबे बैटल को डिक्लेयर कर रहा है। और हाँ, ये चीज देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ क्लोरो। इतने में जज यहाँ पर हिसोका के ऊपर अटैक करता है और ये चीज देखकर यहाँ पर हिसोका भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्लोरो तुम मुझे अच्छा महसूस करवा रहे हो। और इतने में फिर जैसे यहाँ पर हिसोका का अटैक यहाँ पर लगता है, ये चीज देखकर यहाँ पर हिसोका बोलता है, एक ब्लास्ट, शायद ये ब्लेड बहुत ही भयानक हो सकता है। ये बोलने के बाद यहाँ पर हिसोका वहां से स्पीड से बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है और अगले ही पल उसी जगह से यहाँ पर क्लोरो के हाथ जमीन से निकल आते हैं और इस मूव का नाम यहाँ पर क्लोरो बोलता है, द सन एंड मून पेयर डिस्ट्रक्शन। ये अटैक को देखने के बाद यहाँ पर हिसोका कुछ नोटिस करता है और वो देखता है कि क्लोरो के हाथ में उसका बुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्लोरो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जैसे कि तुम देख रहे हो मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो सन मार्क वाला लेफ्ट हैंड है और मून मार्क वाला राइट हैंड है, और इन दोनों को मैं इम्प्रेस करने के लिए यूज करता हूँ। जब ये दो मार्क एक दूसरे को छूते हैं तो एक ब्लास्ट हो जाता है, और साथ ही मैंने यहाँ पर जज के लेफ्ट हैंड और उसके पीठ में एक निशान लगाया है, और साथ ही ये मार्क पल भर में बन जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट के लिए मुझे टारगेट
टारगेट को 3 से 5 सेकंड के लिए छूना पड़ता है और साथ ही एक इंस्टेंट मार की वजह से वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो कंप्लीट बम आसपास के लोगों को टुकड़े टुकड़े कर सकता है और मुझे ये एबिलिटी अपने घर में मिली है, वो भी मीटियोर सिटी में। क्लोरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हिसोका कहता है तुम बहुत ही काइंड हो यार, लेकिन एक बात बोलना, तुम ये बात हेट्रेड के तौर पर बोल रहे हो ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम सचमुच में मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा। हिसोका की बात सुनकर यहाँ पर क्लोरो बोलता है और अब मैं मैच ड्रॉ करने के मूड में नहीं हूँ और साथ ही मैं अपने हाथ को ऊपर की ओर रख के खेलूंगा। वैसे भी एक गेम में रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टाइल, है ना। ये बात सुनकर यहाँ पर हिसोका बोलता है क्या तुम जीतने के लिए और भी ज्यादा डिटरमाइन नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये मुझे टर्न ऑफ कर रहा है। हिसोका की ये बात सुनकर यहाँ पर क्लोरो बोलता है ऑफ कोर्स मैं जीतने का प्लान बना रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, मेरे हाथों को देखने के बाद कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लो एक बार। ये जो डबल फेस बुक मार्क थीम है जिसको मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो भी बुक मार्क को यूज करके। वैसे मैं बुक को बंद करने के बाद भी मैं बुक के पेजेस के एबिलिटीज को मेंटेन रख सकता हूँ और मैं इसको यूज करते हुए दूसरे पेजेस के कॉन्करेंट एबिलिटीज को भी साथ साथ यूज कर सकता हूँ। क्लोरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हिसोका अपने मन में कहता है जब तक तुम आराम से मेरे साथ लड़ाई कर सकते हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी लड़ाई एक डांस है और हम दोनों एक दूसरे के बीट पर मूव कर रहे हैं। और हाँ, वैसे मैं क्या छोटे छोटे कमियां निकाल सकता हूँ। वैसे एक बात बोलना, बुक मार्क पेजेस की एबिलिटीज और ओपन पेजेस की एबिलिटीज, क्या इसको यूज करने से ये डबल की जगह ट्रिपल हो जाएगा क्या? हिसोका की बात सुनकर यहाँ पर क्लोरो बोलता है वैसे इस केस में बुक अपने आप को ट्रिपल की जगह 4 टाइम्स कर देगा। और हाँ, ये बुक मार्क बुक के साथ आता है और ये मेरी खुद की एबिलिटी है, ना कि चुराई हुई। अगर तुम्हारे लिए मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बेसिकली ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं एक साथ 2 चुराई हुई एबिलिटीज को इजीली यूज कर सकता हूँ। और हाँ, वैसे मेरे पास सिर्फ एक ही बुक मार्क है और साथ ही वैसे 2 एबिलिटीज को कॉम्बो बनाकर यूज करना बेहद ही पावरफुल होता है। लेकिन सच बोलूं तो बुक मार्क का असली एडवांटेज यही है और साथ ही बुक को अपने हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर स्किल हंटर की कल्पना करते टाइम मुझे बुक को राइट हैंड में पकड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार मैंने एक ऐसी एबिलिटी को चुराया था जिसके लिए मुझे दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा था। लेकिन अब मुझे और भी परेशान करने वाली सिचुएशन से निपटना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कॉम्बैट एबिलिटीज काफी सुधर गई है। लेकिन अब मैं अपने दोनों हाथों को खाली रखते हुए एक एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। तो बताओ तुम, क्या ये वंडरफुल बात नहीं है? और तुम अब इस बात को ध्यान रखना, मैं तुम्हें और 3 एबिलिटीज दिखाने वाला हूँ। क्लोरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हिसोका अपने मन में कहता है हाँ, ये चीज थोड़ा वंडरफुल तो है लेकिन साथ ही एनोइंग भी। इतने में क्लोरो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन मैंने तुमको मारने के लिए जितनी भी एबिलिटीज को अभी तक यूज किया है उसने एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है, क्योंकि तुमको मारने के लिए मैंने अपने बहुत सारे एबिलिटीज को तुम्हारे सामने दिखा दिया है। इसलिए हिसोका तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। क्लोरो की ये बात के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।